नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल पर यास चक्रवात का खतरा मंडरा रहा है। बंगाल की खाड़ी से जो तेज हवाएं चल रही है उससे काफी नुकसान होने का अंदेशा लग रहा है, लेकिन एक और तूफान दिल्ली की तरफ से पश्चिम बंगाल की ओर बढ़ रही है और जिससे ममता बनर्जी का महल पूरी तरीके से उखड़ने जैसा माहौल बनता दिख रहा है। क्योंकि आज दो बड़ी खबरें पश्चिम बंगाल से जुड़ी हुई हैं जो ममता बनर्जी की नींदें उड़ाने के लिए काफ़ी हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने आज पश्चिम बंगाल की सरकार यानी ममता बनर्जी को यह नोटिस दिया है कि जो लाखों लोग पलायन कर रहे हैं उसके ऊपर सरकार की क्या राय है, सरकार इस बारे में क्या कहना चाहती है। तो इस नोटिस में क्या है इसकी डिटेल मैं आपको दूंगा। लेकिन एक और तूफान खड़ा हुआ है दिल्ली के अंदर में। देश भर के 146 पूर्व जजेस, डीजीपीज, मुंबई और दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस, कई गणमान्य लोगों ने राष्ट्रपति को पत्र लिखकर ये कहा है कि जो बंगाल में अन्याय हो रहा है इसके ऊपर लगाम लगाने की ज़रूरत है। इसकी क्या डिटेलिंग है वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि किस तरीके से ममता बनर्जी की चारों तरफ थू थू हो रही है। और ममता बनर्जी है कि जिन्हें ना इसकी फिक्र है कि वहाँ हिंदू क्यों पलायन कर रहे हैं, क्यों महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, क्यों दलितों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, वो अपनी मनमर्जी करने में पूरी तरीके से मग्न है। तो पहली खबर जो ममता बनर्जी के लिए किसी बहुत बड़े झटके से कम नहीं है वो सुप्रीम कोर्ट से आई है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि हिंसा की वजह से ये जो चुनाव के बाद टीएमसी जीती और उसके बाद जिस तरीके से हिंसा वहां भड़की है, जिस तरीके से चुन चुन के राजनीतिक कार्यकर्ताओं की हत्या की जा रही है, उन्हें उनके घरों को जलाया जा रहा है, उनको वहां से भगाया जा रहा है, लाखों लोग दूसरे राज्यों में शरण लेने को मजबूर हो गए हैं, इसके ऊपर जवाब तलब किया गया है ममता बनर्जी सरकार से। इस याचिका में न्यायालय से अनुरोध किया गया था कि राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित हिंसा के कारण राज्य के लोगों का कथित पलायन रोकने के निर्देश दिए जाएं, इसकी जांच के लिए विशेष दल का गठन किया जाए और दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए। मतलब प्ली क्या है? सुप्रीम कोर्ट के सामने जो अर्जी लगाई गई है उसमें यह कहा गया है कि ये एक प्रायोजित हिंसा है। मतलब ये सत्ताधारी पार्टी टीएमसी के ऊपर निशाना साधा गया है कि वहां पे प्रायोजित तरीके से हिंसा की जा रही है, हिंदुओं के खिलाफ लोग पलायन करने को मजबूर हैं। तो इसलिए सख्त से सख्त कार्रवाई हो और इसकी एक अलग से जांच की जाए। जांच में यह मांग की गई है कि किसी पूर्व सुप्रीम कोर्ट के जज के तहत यह सारी जांच की जाए। और इसमें आगे क्या लिखा हुआ है? सुप्रीम कोर्ट से एक और निर्देश दिया गया है जो ममता बनर्जी के लिए काफी महंगा साबित हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये जो पूरी घटना जो घटी है, ये जो पूरा जो हम सुनवाई कर रहे हैं कि किस तरीके से हिंदुओं के खिलाफ वहां पे प्रायोजित हिंसा की जा रही है, उसमें नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन और वुमेन कमीशन को भी एक पक्षकार मतलब एक पार्टी बनाई जाए ताकि उनकी जो रिपोर्ट है उसको भी सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा जा सके कि भाई ये जो वहाँ हो रहा है, ये जो टीम गई थी ह्यूमन राइट कमीशन की, वुमेन कमीशन की, इन लोगों ने वहाँ क्या देखा, क्या पाया। और इन लोगों का साफ साफ कहना है, लगातार कैपिटल टीवी में हम लोग इस बात को बताते चले जा रहे हैं कि किस तरीके से SC/ST कमीशन, वुमेन कमीशन, ह्यूमन राइट कमीशन की जो टीम बंगाल के दौरे पर गई थी उनका साफ साफ ये मानना है कि ये पूरी तरीके से प्रायोजित टीएमसी की गुंडागर्दी है। सरकार के इशारे पे पुलिस की नाकाहली की वजह से इन सब घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। कुछ रिपोर्ट्स इस तरह से आ रही हैं कि कुल मिलाकर के 3500 गांव में इस तरह की हिंसा भड़की है। कई सारे लोगों को वहां से भागने को मजबूर किया गया है। ये लोग शरणार्थी बन गए हैं हिंदुस्तान में ही। और ये सारी चीज़ें जो हो रही है वो अगर सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई होती है और सुप्रीम कोर्ट से कोई सख्त निर्देश दिया जाता है, और मैं आपको बता दूं इससे जुड़ी हुई और भी कई सारी याचिकाएं हैं, वो याचिका इस तरह से भी डिमांड कर रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार को ये निर्देश दे कि वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। अगर राष्ट्रपति शासन लागू नहीं किया जाता है तो ममता बनर्जी जिस हिसाब से, क्योंकि ये जो प्रायोजित मसला है, जो स्टेट स्पॉन्सर्ड
वायलेंस किया जा रहा है, वो ममता बनर्जी की सरकार के लिए ये अच्छे संकेत नहीं है। क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट इस बात को स्वीकार कर लेती है कि वहां पे एक प्रायोजित तरीके से टीएमसी के गुंडों ने हिंसा भड़काई है, चुनाव जीतने के बाद अपने विपक्षियों के ऊपर हमला किया है, उनकी औरतों के ऊपर अत्याचार किया है, लोगों को मारा है और उनको वहां से भागने के लिए मजबूर किया है, तो ये समझ लीजिए कि पहली बार ऐसा होगा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे इस तरह की घटना के ऊपर आर्टिकल 356 का इस्तेमाल किया जाएगा। सरकार कोई भी डायरेक्ट एक्शन लेने से बच रही है, क्योंकि अगर सरकार एक्शन लेती है तो मालूम चलेगा कि फिर खेल उल्टा हो जाएगा। ये सारे लेफ्ट लिबरल कबाल वो चिल्लाना शुरू कर देंगे कि भाई फासिज्म आ गया, फेडरलिज्म खतरे में है, संविधान खतरे में है। अभी किसान आंदोलन जैसे चल रहा है, एक दूसरा आंदोलन देश भर में शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर यही बात कोर्ट की तरफ से कही जाती है, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पे किया जाता है, तो आप यकीन मानिए कि ये ममता बनर्जी की राजनीति के अंत की शुरुआत हो जाएगी। क्योंकि ममता बनर्जी बंगाल में सिर्फ डरा धमका के, हिंसा भड़का के, लोगों के ऊपर दबाव डालकर चुनाव जीतने की राजनीति में विश्वास करती है। ये तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये सारी चीजें हो रही हैं। लेकिन एक और इसमें एक बड़ा मसला सामने आ गया, जब देश के राष्ट्रपति के पास एक मेमोरेंडम भेजा गया। क्या खबर आई है जरा देखिए। द मेमोरेंडम साइंड बाय 146 पीपल दैट इंक्लूड फॉर्मर चीफ जस्टिसेस, डीजीपीज एंड एम्बेसडर्स, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट एंड फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट। मतलब आप देखिए, बड़े बड़े जजेस, चीफ जस्टिसेस, डीजीपीज और कई सारे एम्बेसडर, 146 संख्या है। इन्होंने क्या लिखा पिटिशन में जो वो राष्ट्रपति को दिया है? द टारगेटेड किलिंग हाईलाइट्स द नीड फॉर एवरी राइट थिंकिंग सिटीजन टू ऑब्जर्व नॉन वायलेंस एट ऑल कॉस्ट and respect a democratic process which inherently reject revenge, aggression and retaliation। इन्होंने साफ साफ कहा कि बंगाल के अंदर जो कुछ हो रहा है वो क्या है? वो रिवेंज है, एग्रेशन है, रिटेलिएशन है। कि बंगाल के अंदर ये सारी चीजें जो हो रही है इसे रोकने की जरूरत है। लेकिन इसका जो सबसे ऑपरेटिव पार्ट जो है इस पूरे मेमोरेंडम का, द मेमोरेंडम स्टेट्स दैट मीडिया रिपोर्ट्स लार्जली substantiated by eyewitness account mention murders, rapes, attack on person and property, including by anti-national element leading to forced migration of people to shelter homes। अब आप देखिए, इतने बड़े बड़े लोग, जजेस, चीफ जस्टिस, एक्स चीफ जस्टिस बॉम्बे हाई कोर्ट, एक्स चीफ जस्टिस दिल्ली हाई कोर्ट, ये सारे लोग लिख रहे हैं कि भाई ये पूरा जो वाकया है जो मीडिया में आ रही है वो आई विटनेस अकाउंट से साबित हो रहे हैं कि किस हिसाब से वहां पे पूरी तरीके से दानवीय रूप से टीएमसी के कार्यकर्ता टारगेटेड किलिंग्स कर रहे हैं, टारगेटेड वॉयलेंस कर रहे हैं। इसमें आगे लिखा हुआ है, दीज रिपोर्ट्स शो अनअबेटेड अटैक आफ्टर द रिजल्ट ऑफ West Bengal state election and deficient and inappropriate response of the local administration and police. These unfortunate developments, if unchecked, could establish a trend which will undermine and ultimately destroy the deep-rooted democratic tradition of India। कि अगर इसे रोका नहीं गया तो ये तो एक ट्रेंड बन जाएगा। अभी जो बंगाल में हो रहा है, हम लोगों ने इस बात को कैपिटल टीवी में हमने कहा था कि जो कुछ हो रहा है ये बंगाल तक ही सीमित नहीं रहेगा, ये यूपी में भी होगा। जहां जहां ये तथाकथित सेकुलर पार्टियां मुस्लिम वोटों से चुनाव जीतेगी, मालूम चलेगा कि वहां पे मारधार का काम चालू हो गया। यही बात ये देश के इतने बड़े बड़े गणमान्य लोग कह रहे हैं, चीफ जस्टिस कह रहे हैं कि ये एक ऐसा प्रेसिडेंस बन जाएगा जिसके बाद हर राज्य में यही हिंसा भड़केगी जो हिंदुस्तान की जो डीप रूटेड डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन है उसको तबाह और बर्बाद कर देगी। अब ममता बनर्जी के पास क्या इसका जवाब होगा? क्योंकि ये जो खबरें आ रही हैं जो तमाम तरीके से कि पुलिस किस तरह से निष्क्रिय है, आप ये देखें कि कई जगहों पे ये साबित हो चुका, लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए कि हमारे घर के लोगों को मार दिया गया। इस तरह के 2 लोग जिनके घर के मेंबर की हत्या की गई टीएमसी के गुंडों के द्वारा, वो लोग सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं।
लेकिन ममता बनर्जी टस से मस नहीं हो रही। वहां का जो पुलिस है, वहां का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, किसी को गिरफ्तार तक नहीं कर रही। यह अजीब मसला है। लाखों लाख लोग वो पलायन कर चुके हैं, घर छोड़ के भागने को मजबूर हो गए हैं, उनके घरों में आग लगा दिया गया है और पुलिस कोई एक्शन नहीं, कोई एफआईआर नहीं, कोई गिरफ्तारी नहीं, कोई पकड़ धकर भी नहीं, और ना ही वहां की मुख्यमंत्री के मुंह से इस हिंसा के लिए दो शब्द निकले हों कि इसे रोका जाए। मतलब बिल्कुल साफ है कि जब टीएमसी के जो टॉप लीडर्स हैं वो इस हिंसा के ऊपर चुप्पी बांध रखे, जो खुलेआम मीडिया के सामने गवर्नर को पागल कुत्ता कहते हैं, वो कहते हैं कि भाई गवर्नर को जेल के अंदर डाल दिया जाएगा, तो कार्यकर्ता तो कुछ भी करने को तैयार हो जाएंगे। उनको तो लगेगा कि भाई हमारे पीछे पूरा पुलिस, पूरा महकमा, पूरी सरकार लगी हुई है, हम तो कुछ भी कर जाएं, कोई नहीं हमारा बिगाड़ सकता। और इसलिए देश भर से ये जो जजेस, चीफ जस्टिसेस, डीजीपीज, एम्बेसडर्स की जो लेटर है वो काफी मायने रखता है। और ये एक ऐसा हथियार हो सकता है केंद्र सरकार के सामने कि जब आर्टिकल 356 लगाया जाए, जब वहां पे राष्ट्रपति शासन लगाने की बारी आए, तो ये सारी चीजें एक दलील बनकर दुनिया के सामने पेश किया जाएगा, कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा, ताकि ये जस्टिफाई हो सके कि ममता बनर्जी वहां पे कानून के हिसाब से, संविधान के हिसाब से, हिंदुस्तान के आईन के हिसाब से सरकार नहीं चला रही है, वो अपनी मनमानी कर रही है और अपने जो कार्यकर्ताओं को खुली छूट देकर अपने पॉलिटिकल विरोधियों के ऊपर वज्रपात करने के लिए, उनको भुक्तभोगी बनाने के लिए, उन पर हिंसा भड़काने के लिए उनको छूट दी गई है। दरअसल ममता बनर्जी इस जीत के नशे में इतनी धुत हो गई है कि उन्होंने अपनी ही जिम्मेदारी को ही तिलांजलि दे दी है। मुख्यमंत्री किसी पार्टी का नहीं होता, मुख्यमंत्री किसी विचारधारा का नहीं होता, मुख्यमंत्री एक जिम्मेदारी होती है। और चुनाव के बाद कोई भी मुख्यमंत्री अपने राज्य के सारे जो सिटीजन हैं, जो रहने वाले हैं, जो निवासी हैं, उनकी मार्गदर्शक और उनकी चीफ एडमिनिस्ट्रेटर होती है। अगर कोई मुख्यमंत्री पार्टी के आधार पे, धर्म के आधार पे, लैंग्वेज के आधार पे, रीजन के आधार पे इस तरह की हरकत करता है, तो ये बात तो बिल्कुल साफ है कि इस तरह के शख्स को किसी भी डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर जगह नहीं दी जा सकती है। कोर्ट के सामने ये मसला है, कोर्ट क्या फैसला करेगी? प्रेसिडेंट के पास ये मेमोरेंडम आ गया है, प्रेसिडेंट साहब क्या करेंगे, केंद्र सरकार क्या करेगी? सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, उनकी कार्रवाई के ऊपर कैपिटल टीवी की नज़रें लगातार लगी हुई है। बंगाल से हिंदुओं का जो पलायन हो रहा है, जिस तरह से हिंसा भड़काई गई है, उस पर भी हमारी नज़र बनी हुई है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।